IUGR, this is intrauterine growth retardation. This is IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? IUGR. यानी इंट्रायूटेराइन यूट्रस के अंदर फीटस की जो ग्रोथ है उसका रिटार्डेशन हो गया, मतलब फीटस की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही, बहुत कम ग्रोथ हो रही है. फीटस का वजन वीक्स के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है. जैसे जैसे वीक्स बढ़ रहे हैं फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका वजन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उस वीक्स के साथ में फीटस का वजन जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली अपन बात करें, नॉर्मली 28 वीक पर फीटस का वेट कितना हो जाता है? 1 kg फीटल वेट. 28 वीक की प्रेगनेंसी पर फीटस का वजन लगभग कितना हो जाता है सर? 1 किलो तक हो जाता है. अब किसी कंडीशन के अंदर, इन एनी केस किसी कंडीशन के अंदर 28 वीक पर, 28 वीक तो हो गए लेकिन फीटस का वेट जो है वो 1 किलो से कम है, लेस देन 1 kg, तो वो किस में आ जाएगा? IUGR के अंदर आ जाएगा. मतलब IUGR देखना है तो दोनों चीज़ें देखनी है आपको, दोनों को कंपेयर करना है. किस चीज़ को कंपेयर करना है? वीक्स के साथ वेट को देखना है. अगर वीक्स के हिसाब से वजन कम है तो वो क्या कहलाएगा? IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. 28 वीक पर नॉर्मली कितना वजन हो जाता है? 1 किलो हो जाता है. अब अगर किसी प्रेगनेंसी में 28 वीक हो गए लेकिन फीटस का वजन, वो यूएचसी से पता चल जाएगा, फीटस का वजन जो है वो 1 किलो से कम है, इसका मतलब ये IUGR वाली कंडीशन है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. IUGR का दूसरा नाम लिखना है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. इसी को SGA भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? SGA, दैट इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, SGA, ये इसका दूसरा नाम हो गया IUGR का. स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. जेस्टेशनल एज का मतलब वही वीक्स हो गया, वीक्स के हिसाब से इसका वजन कम है, बच्चा छोटा रह गया है, तो वही क्या कहलाएगा? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. इसी को SFD भी बोलते हैं. इसी का और नाम लिखना है SFD. SFD इज स्मॉल फॉर डेट, एक ही बात है. जेस्टेशनल एज बोल दो या डेट बोल दो, एक ही बात है. तो SFD क्या हो गया? स्मॉल फॉर डेट. और इसी को LFD भी बोलते हैं. सबका मतलब एक ही है. LFD का मतलब क्या? लाइट. बच्चे का वजन कम है, हल्का होगा, फीटस का वेट कम है तो वो लाइट फील होगा, तो ये कैसा हो गया? लाइट. तो लाइट फॉर डेट. ये सारी टर्मिनोलॉजी IUGR के लिए यूज करते हैं. तो IUGR को ही क्या बोलते हैं? SGA. इसी को बोलते हैं SFD और इसी को बोलते हैं LFD, दैट इज लाइट फॉर डेट. दीज आर द अदर नेम ऑफ द IUGR. पीडियाट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, इसमें आपको याद रखना है. तो कुछ पॉइंट और IUGR से रिलेटेड, ये इनके अदर नेम हो गए. IUGR की डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है. दिस इज बिलो 10th परसेंटाइल. 10 परसेंटाइल से कम वाला क्या कहलाता है? IUGR. परसेंटाइल स्केल पूरा बना हुआ रहता है, कितने वीक पर कितना वजन होना चाहिए, प्रेगनेंसी में कितने वीक पर कितना वजन है, डिलीवरी के बाद कितने वीक पर कितना वजन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कितने वीक पर डिलीवरी हुई है, कितना वजन है न्यूबॉर्न बेबी का. ये सारे के हिसाब से एक पूरा परसेंटाइल स्केल बना हुआ है. इस स्केल के हिसाब से अगर 10 परसेंटाइल से कम स्केल के अंदर आ रहा है तो वही कंडीशन क्या कहलाती है? IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है. IUGR कितने परसेंटाइल से कम वाले को बोलेंगे? 10 परसेंटाइल से कम. तो अगर परसेंटाइल स्केल की अपन बात करते हैं, परसेंटाइल स्केल के डिवाइडेशन की अपन बात करें तो एक तो पॉइंट बीच में 10th परसेंटाइल वाला आ गया. कौन सा आ गया? 10th परसेंटाइल. 10th परसेंटाइल, परसेंटाइल स्केल का डिवीजन. फिर आता है 90 परसेंटाइल. तो लास्ट में कितना हो गया? 100 परसेंटाइल. इसके पॉइंट्स के अंदर ये डिवाइडेशन के हिसाब से याद रखना है. 90 परसेंटाइल, 90 और लास्ट में कौन सा हो गया? 100 परसेंटाइल. ये इस हिसाब से परसेंटाइल स्केल है. 90 और लास्ट में कौन सा हो गया? 100. ये एक टाइप से डिवीजन हो गया. अब इस डिवीजन में आपको याद रखना है कि कौन सा क्या टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज करेंगे. ये 10 परसेंटाइल से कम वाला है, दिस इज बिलो 10 परसेंटाइल. ये अभी अपन ने लिखा क्या कहलाता है? IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. तो 10 से कम वाला किसमें आएगा? IUGR.
9% किस में आएगा, IUGR। 5% किस में आएगा, IUGR। 10 किस में आएगा, 10 IUGR में नहीं आएगा। बिलो 10 लिखा है, अप टू 10 नहीं लिखा है, डेफिनेशन अभी अपन ने लिखा IUGR का, बिलो 10%, तो 10 से कम वाला, 10 होते ही वो किस में आ जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा। तो 10 से लेकर के जो 90 तक वाला स्केलिंग है, कहाँ से कहाँ तक हो गया, 10 to 90। तो 10 से लेकर के 90 तक, 10 to 90%, ये कहलाता है 10 to 90%। दिस इज नॉर्मल फॉर डेट, ये नॉर्मल फॉर डेट कहलाता है। तो बिलो 10 तो हो गया IUGR, फिर 10 से लेकर के 90 तक, अप टू 90, 10 to 90%, क्या कहलाएगा, नॉर्मल फॉर डेट। इसी को एप्रोप्रिएट फॉर डेट भी बोलते हैं। नॉर्मल बोल दो या एप्रोप्रिएट फॉर डेट, एक ही बात है। नॉर्मल फॉर डेट और एप्रोप्रिएट फॉर डेट, एक ही मतलब इसका जो है वो रहता है। फिर लास्ट वन, 90 से ऊपर वाला कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, अबव 90। तो 90 से ऊपर वाला ये लास्ट वन, ये कैटेगरी आ जाएगी लार्ज फॉर डेट, ये कहलाता है लार्ज फॉर डेट। और बच्चे का वेट ज़्यादा है, फीटस का वेट ज़्यादा है, तो भारी भी होगा, तो यही कहलाएगा हैवी फॉर डेट। सबका मतलब एक ही है। तो लार्ज फॉर डेट एंड हैवी फॉर डेट, ये कब होगा, अबाउट 90%, 90 से ऊपर। तो देखो 3 कैटेगरी हो गई, 10 से कम, फिर 10 से लेकर के 90, और फिर 90 से ज़्यादा। 90 किस में आएगा, नॉर्मल में आएगा। 90 से ज़्यादा होते ही वो किस में आएगा, लार्ज और हैवी फॉर डेट। ये कैटेगराइजेशन की अपन बात करते हैं। ज़्यादातर IUGR का पूछा है, आपको याद रखना है बिलो 10% है। बाकी 10 से 90 तक नॉर्मल, और 90 से ज़्यादा क्या कहलाएगा, लार्ज फॉर डेट और हैवी फॉर डेट। ये क्लासिफिकेशन हो गया IUGR, नॉर्मल और लार्ज फॉर डेट। अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है तो हैवी हो गया, नॉर्मल है तो नॉर्मल फॉर डेट, और कम है तो वो क्या कहलाएगा, IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। कुछ 2-3 वैल्यू और आपको याद रखनी है। IUGR कौन सा कहलाएगा, 37 वीक पर, कितने वीक पर, 37 वीक पर। अगर वेट जो है 37 वीक पर, वेट जो है वो 2.32 3.5 kg है। 37 वीक पर फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी हुआ, तो 37 वीक पर डिलीवरी हुआ, उसका वजन जो है वो नोट किया, वो कितना आ रहा है, 2.3 से 3.5 के बीच में आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, बच्चा IUGR नहीं है। एक बार फिर से सुनो, डिलीवरी कितने वीक पर हुई, 37 वीक पर। 37 वीक पर उस बच्चे का वजन किस रेंज में आ रहा है, 2.3 से 3.5 के बीच में आ रहा है। जैसे कि एक फीमेल में 37 वीक पर डिलीवरी हुआ, बच्चे का वजन 2.8 किलो है, तो सर 2.8 किलो तो इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब वो IUGR नहीं है। बच्चे का वजन बिल्कुल सही है, IUGR की कंडीशन नहीं है, वो नॉर्मल फॉर डेट बेबी कहलाएगा। तो 37 वीक पर कितना वजन होना चाहिए, सर 2.3 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। यही 40 वीक की डिलीवरी की अपन बात करें, 40 वीक्स पर अगर डिलीवरी होती है, 40 वीक्स पर बेबी का वेट, इसकी अपन बात करें तो 2.5 से लेकर के 4 kg के बीच में वजन है, 2.5 से 4 किलो के बीच में वजन है। कितने वीक पर, 40 वीक पर। और 42 वीक की अपन बात करें, 42 वीक पर 2.7 kg से लेकर के 4.2 kg इसके बीच में। तो ये जो सारी कंडीशन कहलाती है, ये तीनों ही अलग अलग वीक्स के हिसाब से अलग अलग वेट, ये सारी कंडीशन नॉर्मल फॉर डेट कहलाती है। क्या कहलाएगी, नॉर्मल फॉर डेट। दिस इज नॉर्मल फॉर डेट। यानी 37 वीक पर डिलीवरी हुई तो नॉर्मल होने के लिए वजन किसके बीच में होना चाहिए, 2.3 से 3.5 के बीच में। 40 वीक पर डिलीवरी हो रही है तो 2.5 से 4 के बीच में वजन होना चाहिए। और 42 वीक पर डिलीवरी हो रही है तो 2.7 से 4.2 के बीच में वेट जो है वो होना चाहिए, तब वो कहलाएगा नॉर्मल फॉर डेट। अगर ये रेंज से कम है तब वो IUGR की कंडीशन में आता है। तो नेक्स्ट इसके बाद लिखते हैं अपन, ये नॉर्मल हो गया। IUGR की कंडीशन में क्या होगा, 37 वीक पर, 37 वीक पर वेट ऑफ बेबी या फीटस के वेट की अपन बात करें तो वेट जो है वो कितने से कम होगा, सर 2.3 kg से कम होगा। 2.3 होती है तो वो नॉर्मल में आ जाता है, तो 2.3 kg से कम। इसी तरह से 40 वीक पर मिनिमम कितना था, 2.5 था सर। तो अगर वजन जो है वो 40 वीक पर लेस देन 2.5 kg है, या फिर 42 वीक पर डिलीवरी होती है और वजन जो है वो 2.7 kg से कम है, लेस देन 2.7 kg,
ये वैल्यू जो है वो किसको इंडिकेट करेगी, IUGR को, बिलो 10 परसेंटाइल को इंडिकेट करेगी। तो IUGR कौन से बेबी कहलाएंगे, वो बेबी जो 37 वीक पर डिलीवर होते हैं जिनका वजन 2.3 kg से कम है, 40 वीक पर डिलीवर होते हैं उनका वजन 2.5 kg से कम है, और 42 वीक पर डिलीवर होते हैं उनका वजन 2.7 kg से कम है। तो वो सारी कैटेगरी किसके अंदर आ जाएगा, IUGR के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। बहुत सारी ऐसी वैल्यू, हर वीक पर वजन फिक्स होता है, वो सारा कैलकुलेशन है, वो सारा याद नहीं रह पाएगा, पूरा टेबल फॉर्म है, कुछ वैल्यू जो है वो आपको ये याद रखना है। लास्ट वन, लार्ज फोर डेट और हैवी फोर डेट में भी कौन से होंगे, 37 वीक पर वेट जो है वो 3.5 kg से ज़्यादा है, या फिर 40 वीक पर वेट जो है ये 4 kg से ज़्यादा है, या फिर 42 वीक्स की अपन बात करें तो वेट जो है वो न्यूबॉर्न का वो 4.2 kg से ज़्यादा है। ऐसा अगर देखने को मिल रहा है, वजन इतने से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कहलाएगा लार्ज फोर डेट बेबी। ये लार्ज फोर डेट, और लार्ज फोर डेट का ही दूसरा नाम क्या लिखा अपन ने, हैवी फोर डेट। तो ये कैटेगराइजेशन है वीक्स और वेट के हिसाब से, इतने वीक पर इतने वजन जो है वो होना चाहिए, कम है तो IUGR, ज़्यादा है तो लार्ज फोर डेट बेबी। क्लियर है। ये कुछ वैल्यूज जो है वो आपको याद रखना है। तो IUGR अगर प्रेगनेंसी में वजन बहुत ही कम बढ़ रहा है तो फिर IUGR का प्रॉब्लम हो सकता है। IUGR कितने परसेंटाइल से कम, सर 10 से कम हो गया, 10 होते ही वो किस में आ जाएगा, नॉर्मल के अंदर, कितने तक, 90 परसेंटाइल तक, 90 से ज़्यादा होते ही तो किस में आ जाएगा, हैवी फोर डेट और लार्ज फोर डेट बेबी के अंदर कंसीडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 37 वीक पर डिलीवरी हुआ है और वेट है, जो बच्चा डिलीवर हुआ है इसका वेट जो है वो है 2.6 kg, वजन कितना है 2.6। तो बताइए IUGR है या नहीं है। तो इस कंडीशन की अपन बात करें तो पहले 37 वीक को देखें तो ये टर्म डिलीवरी है, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है, सर ये तो टर्म डिलीवरी है, टर्म बेबी है, 37 वीक पर डिलीवरी हुई है और 37 से 42 वीक किस में आता है, टर्म कंडीशन में आता है, तो ये टर्म बेबी है। वजन कितना है इसका, 2.6 kg है। क्या ये LBW है, नहीं सर LBW नहीं है। ये LBW क्या, सर LBW होता है लो बर्थ वेट बेबी। क्या होता है, लो बर्थ वेट बेबी। जन्म के समय अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, वीक्स कितने उसे मतलब नहीं है, जन्म के समय अगर बच्चे का वजन जो है वो कितने से कम है, 2.5 kg से कम है, तो वो क्या कहलाता है, LBW बेबी कहलाता है। यहाँ पर वजन जन्म के समय कितना है, 2.6 से 2.5 से ज़्यादा है, तो ये LBW नहीं है, और ये बच्चा जो है वो IUGR भी नहीं है। ये तीनों कंडीशन है इसके अंदर। कैसे पता टर्म डिलीवरी है, सर टर्म डिलीवरी का पता करना है तो हमने वीक्स देख लिया, आपने साफ साफ बोला है कि 37 वीक पर डिलीवरी हुई है, और 37 वीक किस में आता है, टर्म कंडीशन में आता है, 37 से 42 वीक्स। कैसे पता ये LBW नहीं है, सर LBW वो होता है जो जन्म के समय वजन 2.5 किलो से कम होता है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है इसका वजन 2.6 kg, वो 2.5 किलो से ज़्यादा है, इसका मतलब ये LBW नहीं है। IUGR है या नहीं है, नहीं सर ये IUGR भी नहीं है। कैसे पता, सर अभी आपने रेंज लिखा था, अगर इसका वजन 2.3 से कम होता तो ये किस में आ जाता, IUGR की कैटेगरी में आ जाता, लेकिन इसका वजन 2.3 से तो ज़्यादा है और 3.5 के बीच में है, इसलिए किस में आ जाएगा, IUGR वाली कंडीशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये टर्म बेबी है, LBW नहीं है, और ये IUGR की कंडीशन भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, 37 वीक्स पर डिलीवरी हुआ है, 37 वीक पर डिलीवरी हुआ और बच्चे का वजन जो है वो कितना है, 2.4 kg है, 2.4 kg। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तीनों बताना है, टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, LBW है या नहीं है, IUGR है या नहीं, तीनों बतानी है चीज़ें। तो ये 1 बाय 1 इसमें बात करें, टर्म बेबी है, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है, सर ये टर्म बेबी है। कैसे पता चला, सर 37 वीक पर डिलीवरी हो रही है तो ये टर्म बेबी हो गया। फिर LBW है या नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। LBW का पूछ रहे तो LBW कितने से कम, तो 2.5 किलो से कम वजन है जन्म के समय तो वो LBW कहलाता है। यहाँ वजन कितना है, 2.4 kg है, 2.5 किलो से कम वजन है, तो दिस इज LBW बेबी। ये कैसा है, LBW। क्यों है ये LBW, क्योंकि सर वजन 2.5 किलो से कम है, कितने वीक पर पैदा हुआ उससे मतलब नहीं है LBW के लिए, सीधा सीधा वजन देखना है आपको, और वजन 2.5 किलो से कम है तो ये LBW है। नेक्स्ट IUGR पूछा है तो आपको वो याद रखना है, 37 वीक पर IUGR कितने से कम वाले को बोलते हैं, सर अभी आपने लिखा था 37 वीक पर अगर 2.3 kg से कम वजन है तो IUGR कहलाता है। यहाँ पर तो वजन कितना है, 2.4 है,
तो ये IUGR नहीं है, नो IUGR, दिस इज नॉर्मल फॉर डेट बेबी। कैसा है? नॉर्मल फॉर डेट। ये LBW है लेकिन IUGR नहीं है, LBW है IUGR नहीं है। कैसे? LBW के लिए सर हमको केवल वजन देखना होता है और वजन 2.5 किलो से कम है, सीधा सीधा उसको LBW बोलेंगे। IUGR के लिए रेंज देखा था 37 वीक पर है, तो 37 वीक पर IUGR के लिए 2.3 kg से कम होना चाहिए। तो सर ये 2.3 kg से तो ज़्यादा है, 2.4 है, तो ये IUGR की कंडीशन नहीं है।